नमस्ते दोस्तों, मैं सुधांशु मौर्य और आप देख रहे हैं एसएम कंस्ट्रक्शन। अगर आप कम बजट में घर बनाना चाहते हैं तो आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने घर बनाने का खर्च लगभग 20 से 30% तक कम कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि घर बनाना सिर्फ ईंट और सीमेंट का काम नहीं है, ये एक प्लानिंग का काम है। और अगर प्लानिंग सही नहीं है तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है सही प्लानिंग। जब भी आप घर बनाने की सोचें तो सबसे पहले एक क्लियर प्लान बनाइए। कितने फ्लोर बनाना है, कितने कमरे होंगे, फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है या नहीं, ये सब पहले ही डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि बाद में चेंजेस करना सबसे महंगा पड़ता है। बहुत लोग कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और फिर बीच में बोलते हैं कि यहाँ एक कमरा और जोड़ दो, यहाँ डिजाइन बदल दो, और यही सबसे बड़ी गलती है। अब दूसरा पॉइंट है लोकल मटेरियल का यूज। दोस्तों, अगर आप बाहर से मटेरियल मंगवाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आसपास मिलने वाला सैंड, ब्रिक, एग्रीगेट का यूज करें। इससे आपका काफी पैसा बच सकता है, लेकिन ध्यान रहे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है सही कॉन्ट्रैक्टर और मिस्त्री का चुनाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेबर एक्सपीरियंस नहीं है तो मटेरियल वेस्टेज ज्यादा होगा, काम स्लो होगा और बार बार करेक्शन करना पड़ेगा, जिससे आपकी खर्च बढ़ेगा। इसलिए हमेशा ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को चुनें जिसका पास्ट वर्क अच्छा हो। चौथा पॉइंट है सिंपल और स्मार्ट डिजाइन। आजकल लोग दिखावे के चक्कर में अननेसेसरी डिजाइन बनवा लेते हैं, जैसे बहुत ज्यादा कर्व्स, हेवी डेकोरेशन, फॉल सीलिंग हर जगह। इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप सिंपल और फंक्शनल डिजाइन रखते हैं तो आपका घर भी मजबूत रहेगा और खर्च भी कम होगा। पांचवा पॉइंट है मटेरियल की सही क्वांटिटी में खरीदारी। अगर आप बार बार थोड़ा थोड़ा मटेरियल खरीदेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप बल्क में खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। अब दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टिप्स भी समझ लेते हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं। पहला एक्स्ट्रा टिप, सॉइल टेस्ट जरूर कराइए। बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर सॉइल वीक है और आपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनाया तो बाद में रिपेयर में बहुत खर्च आएगा। दूसरा टिप, फाउंडेशन पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें। ऊपर का काम बाद में भी इंप्रूव हो सकता है, लेकिन फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। तीसरा टिप, वाटर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन के दौरान पानी का सही यूज करें। ज्यादा पानी वेस्टेज भी बढ़ाता है और कम पानी क्वालिटी खराब करता है। चौथा टिप, इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग प्लानिंग पहले ही कर लें। बाद में ड्रिलिंग और ब्रेकिंग करने से एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। पांचवा टिप, हमेशा ISI मार्क वाले मटेरियल का यूज करें, चाहे सीमेंट हो, स्टील हो या इलेक्ट्रिकल आइटम्स। इससे आपका घर सेफ और ड्यूरेबल बनेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि सिर्फ टेक्निक्स जानना ही काफी नहीं है। आपको डिसिप्लिन भी रखना होगा, बजट के अंदर रहना होगा, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने होंगे। बहुत लोग कंस्ट्रक्शन के दौरान इमोशनल डिसीजन लेते हैं, जैसे किसी का घर देखकर वैसा ही बनवाना, लेकिन हर प्रोजेक्ट का बजट अलग होता है। इसलिए हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करें। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो कम बजट में घर बनाना मुश्किल नहीं है। बस आपको सही प्लानिंग, सही मटेरियल और सही एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना है। और अंत में बस इतना याद रखिए, सस्ता बनाना है तो क्वालिटी गिरा कर नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग से बनाना है। अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हैं तो आप एक मजबूत, सुंदर और बजट फ्रेंडली घर बना सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सुधांशु मौर्य आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एसएम कंस्ट्रक्शन के साथ। धन्यवाद।